का सारथी। तनवीर, रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांसद राहुल गांधी का यूपी दौरा, आज पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में रुपेश समेत 140 नक्सलियों ने किया सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह बोले 2 दिनों में 258 ने छोड़ी हिंसा। स्वदेशी तेजस का पहला प्रदर्शन, आज नासिक लाइन का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। गुजरात की भूपेंद्र सरकार की कैबिनेट विस्तार, आज सुबह 11:30 बजे भूपेंद्र सरकार का होगा शपथ ग्रहण समारोह। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने 48 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जारी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सीट से लड़ेंगे चुनाव। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान में गड़बड़ी, 12 दिन पहले इसी विमान में टरबाइन खुला था। अहमदाबाद में सेम मॉडल का प्लेन हुआ क्रैश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र सरकार के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और आज कैबिनेट का विस्तार होना है। तो गुजरात की बीजेपी सरकार के 16 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सुबह 11:30 बजे गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां गुजरात की भूपेंद्र सरकार कैबिनेट का आज विस्तार होना है। सुबह 11:30 बजे गुजरात सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र सरकार के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 11:30 बजे नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें करीब 25 सदस्य शामिल किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें 15 से 16 नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा, और जबकि 6 पुराने मंत्री दोबारा शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नया मंत्रिमंडल 25 सदस्यों का हो सकता है। सरकार के 16 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 11:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और करीब 25 सदस्यों का ये मंत्रिमंडल हो सकता है, जिसमें 15 से 16 चेहरे नए माने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां फतेहपुर के लिए रवाना हुए सांसद राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी तो दलित युवक हरिओम की पीट कर हत्या की गई थी और आज हरिओम के परिवार से मुलाकात करने वाले हैं सांसद राहुल गांधी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, फतेहपुर के लिए रवाना हुए राहुल गांधी।
आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। तो बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इसी के साथ आपको बता दें, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ेंगे। शकील अहमद खान कड़वा सीट से लड़ेंगे चुनाव। तो 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पहली लिस्ट जारी की गई है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, इस लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तो शकील अहमद खान कड़वा सीट से चुनाव लड़ेंगे। 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार कुटुंबा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 48 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय का राष्ट्रीय सम्मेलन आज होने वाला है। आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा राष्ट्रीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम रने उन्होंने कहा है कि विजन 2030 का मकसद, सम्मेलन का मकसद है ट्राइबल विलेज विजन 2030 को बढ़ावा देना। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे इसकी शुरुआत होगी, पूरा अपडेट दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए, दिल्ली के विज्ञान भवन में आज केंद्रीय मंत्री ज्वेलराम की मौजूदगी में और अगुवाई में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य अतिथि के अभियान में आदि अभियान कार्यक्रम
आज आयोजन किया जा रहा है और इसको राष्ट्रीय सम्मेलन के तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। और खासकर इसकी जो थीम रखी है वो आदिवासी समाज के लिए रखी है। तो आदिवासी समाज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए, उद्योग के लिए, उद्यमिता की तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अब तक उनमें मूल रूप से भागीदारी नहीं हो पाई है, उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर आज आदिवासी कार्य मंत्रालय के तरफ से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। इसका दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन हो रहा है। इसमें यह मंथन किया जाएगा और चूंकि राष्ट्रपति खुद द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं और वो मुख्य अतिथि के तौर पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगी, इसका विजन रखा गया था कि आदिवासी समाज जो विजन डेवलपमेंट 2030 यानी जो आदिवासी गांव है या आदिवासी समाज है, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ का विकास कैसे हो, उसका लक्ष्य 2030 के रखा गया है कि आदिवासी विजन 2030 उसके तहत क्या क्या सुविधाएं उनको मिलने के तय किया गया, क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या वो नहीं मिल पाए, इन तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन में मंथन किया जाएगा। और इस मंथन के द्वारा ये कहा जा सकता है कि आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं को लेकर आगे उन्हें देने जाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जो राम है, आदिवासी कार्य मंत्री, उनके द्वारा इन तमाम चीजों को खाका पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आदिवासी मंत्रालय आदिवासी लोगों के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनजातीय कार्य मंत्रालय का राष्ट्रीय सम्मेलन आज होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायपुर से है, जहां सीएम साय आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे। तो सीएम जगदलपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर जगदलपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो कांकेर से राजधानी रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जगदलपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 पर जगदलपुर से कांकेर के लिए रवाना होंगे। तो सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कांकेर से राजधानी रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम जगदलपुर में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायपुर से है, जहां दिवाली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने निगम, मंडल और आयोग में दायित्व संभाल रहे अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इन पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले को जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के निगम, मंडल और आयोग में दायित्व संभाल रहे हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को राज्य शासन द्वारा कैबिनेट मंत्री,
राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी जनसेवा, सुशासन और विकास के हमारे संकल्प को और गति देंगे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सीएम साय ने सभी पदाधिकारियों को नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और खबर आपको बता रहे हैं मंडला से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडला जिले के सिछौरा खंड के विजयादशमी के मौके पर विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत स्वयंसेवकों द्वारा पारंपरिक गणवेश में पथ संचलन निकाला गया, जिसका उद्देश्य समाज को एकता, संगठन और देशभक्ति का संदेश देना रहा। संचलन के दौरान स्थानीय नागरिकों ने फूल बरसाकर स्वयं सेवकों का स्वागत किया। आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष संगठन की 100 वर्षों की विचार यात्रा, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। पथ संचलन की शुरुआत एक निर्धारित स्थल से हुई और वो निगम नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ समाप्त हुआ। और अब खबर रतलाम से है, जहां पिपलोदा तहसील के ग्राम हथनारा में फर्जी डॉक्टर द्वारा एक 4 वर्षीय बालक माधव पिता भंवर लाल पाटीदार का इलाज किया गया था। जो बुखार आने पर उसका इलाज के दौरान कफ सिरप दवाई दी गई, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ जाने से उसे रतलाम निजी अस्पताल भेजा गया, जहां से इंदौर भर्ती किया गया। इसके बाद पुनः रतलाम के निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अभी बालक की तबीयत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में रतलाम कलेक्ट्रेट मिशा सिंह को जानकारी लगते ही तत्काल पिपलौदा तहसीलदार देवेंद्र कुमार और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और पुलिस के साथ फर्जी डॉक्टर के अपंजीकृत क्लिनिक पर गए, जहां पर डॉक्टर तो पहले से फरार हो गया था, पर प्रशासन द्वारा जो क्लिनिक गांव में संचालित किया जा रहा था उसे सील कर दिया गया और फर्जी डॉक्टर माधव सिंह कछावा के खिलाफ पुलिस थाना पिपलौदा में आवेदन देकर मामला भी पंजीबद्ध कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम हथनारा से कल सूचना प्राप्त हुई थी, तो आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बीएमओ
और पिपलोदा और पुलिस बल के साथ जाकर क्लिनिक की जांच की गई। एक 4 वर्षीय बच्चे एक इलाज के दौरान उसकी स्थिति गंभीर हुई थी, उसको लेके क्लिनिक पर हमारे द्वारा बीएमओ के साथ निरीक्षण किया गया था। तो उसमें जो भी अनियमितता पाई गई थी उनके द्वारा उसका प्रतिवेदन पंचनामा बना गया था और माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बीएमओ पिपलोदा द्वारा आज थाने में संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई और क्लिनिक सील कर दी गई थी। और अब खबर अमृतसर से है, जहां अजनला विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सुबह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की और अधिकारियों को कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक धालीवाल ने अधिकारियों के साथ अजनाला विधानसभा क्षेत्र में खाद बेचने वाले डीलरों की जाँच की और निर्देश दिए कि हर दुकानदार खाद का स्टॉक प्रदर्शित करे। धालीवाल ने कहा कि उनके ध्यान में लाया गया है कि कुछ विक्रेताओं द्वारा खाद को कालाबाजारी में बेचा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने स्टॉक रजिस्टर की जांच करें कि कितना खाद प्राप्त हुआ है और किसे बेचा गया है। उनके ध्यान में आया है कि कुछ सहकारी समितियों ने खाद को कालाबाजारी में बेचा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग के मंत्री और सचिव से भी बात की है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੀਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਆਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ कि खाद जी है जी वो बहुत महंगी मिल रही है, ब्लैक हो रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। खबर अमृतसर से, जहां पर अजनाला विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत देते हुए विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने गुरुवार को गांव निसोके और थोबा में लगभग 17 लाख का मुआवजा वितरित किया है। उन्होंने कहा कि यह राहत भगवंत मान सरकार की संवेदनशीलता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। धालीवाल ने बताया कि सरकार ने दिवाली से पहले अंधेरे में डूबे घरों में उजाला लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने मात्र 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि देना शुरू कर दिया, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की। हर पीड़िता चैक जोड़े वे अज 17 जोड़े वो थोबे दे ही 7 जोड़े दसोगे। मुख्यमंत्री साहब की हिदायत है कि रोज दे रोज जोड़े चैक जोड़े वो वड्डी जाने, जिन्हें जिन्हें बनते जाएंगे, जिन्हें जिन्हें बनते आते हैं रोज दे रोज असं चैक जोड़े वड्डी। कुछ लोगों ने प्रचार करके अपनी पार्टी को दिते जा रहे हैं। वो पागल ने वो जब उदा ही बोली जाते कूड़ प्रचार करते अपनी पार्टी का बिल्कुल पता नहीं। कोई भी बंदा यार साढ़े 110 पिंड है, साढ़े 162 सरपंच है, उन्होंने पिंडा के साढ़े सरपंच है, सारा कुछ है। वो जो बंदे बुला प्रधान दिखाई देते बेचारे का 40 किले झोना बर्बाद होया। खबर हजारीबाग से, जो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ऑल्टो कार देर रात्रि में हुई क्षतिग्रस्त। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बंसीवाला चौक समीप के रहने वाले गोलू कुमार की ऑल्टो वाहन भी थी। फिलहाल ऑल्टो कार को बड़ा बाजार थाना पुलिस के द्वारा टोचन कर थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि इन दिनों हजारीबाग में दुर्घटना भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोग ड्रिंक कर रात्रि में अपनी वाहन को चलाने में परहेज नहीं कर रहे। ताजा मामला कल देर रात बड़ा बाजार थाना क्षेत्र शनि भगवान मंदिर के इमली कोठी के पास हुआ,
जहां घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है कि देर रात्रि ऑल्टो कार ने पोल में टक्कर मारी, जहां वाहन के सामने के हिस्से का परखच्चा उड़ गया। वहीं मौके पर बड़ा बाजार पुलिस के द्वारा घटनास्थल से क्षतिग्रस्त कार को टोचिंग कर थाने लाया गया। खबर हजारीबाग से है, जहां पर कटकमदाग थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी गली नंबर 5 में एक घर में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने इस वारदात को बेहद चालाकी और सधे हुए अंदाज में अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अशोक कुमार के घर में उस वक्त चोरी हुई जब घर के सदस्य बाहर गए हुए थे। चोरों ने दरवाजा तोड़ने के बजाय घर के स्टोर रूम की दीवार को काटकर भीतर प्रवेश किया, जिससे किसी को भनक नहीं लगी। घटना के बाद जब परिजन लौटे तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से जेवरात व नगद गायब थे। चोर करीब 3 लाख के सोने चांदी गहने के 25,000 से 30,000 तक के नगद, कई कीमती साड़ियां, अन्य कपड़े लेकर फरार हुए हैं। खबर सुपौल से है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और इसी कड़ी में नरवली विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय नरवली में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद अनिरुद्ध यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव विकास बनाम भ्रम के बीच होगा। उन्होंने कहा कि उनका काम और लोगों को विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नामांकन के बाद शहर में उनके समर्थकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इसके पश्चात नरवली के बोथरा कैंपस में एक भव्य जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जनसभा में सुपौल के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव, सांसद दिलेश्वर कामत सहित जेडीयू के कई प्रमुख नेताओं ने मंच साझा किया और लोगों से अपील की कि राज्य में विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक बार फिर जेडीयू को मौका दें। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा उपहार। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया गया है। 28 लाख राज्य कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि 55 से बढ़ाकर 58% हुआ है महंगाई भत्ता। मार्च 2026 तक 1960 करोड़ का अतिरिक्त व्यवहार 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। और रुक करेंगे खबरों का। ब्रेकिंग आपको बता देते हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी पुलिस का अपराध पर एक्शन मोड जारी। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सिटी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा, प्रदेश भर में लगातार हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाई। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस का प्रभावी रवैया है। डीजीपी ने दी सख्त संदेश, अपराधियों के लिए नहीं कोई जगह। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति।
प्रदेश में लगातार हो रही हैं ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस का प्रभावी रवैया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। डीजीपी ने दी सख्त संदेश, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अपराधियों को किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो डीजीपी के आदेशानुसार जो है, चाहे अपराधी हो, इस अपराधियों को जो है किसी प्रकार से उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। उनको किसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस महकमे को जो है उनके द्वारा आदेश दिया गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो दीपावली का त्योहार है, पर्व है, और जिसको देखते हुए भी उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी जो महिला स्क्वाड है वो हर जगह, हर मार्केट पे मौजूद रहेगी, जिससे कि किसी भी लड़की के साथ जो है कोई छेड़छाड़ की घटना ना हो सके। दूसरी व्यवस्था के मद्देनजर डीजीपी ने कहा है कि साफ तौर से कि जाम की व्यवस्था को भी ध्यान रखे कि ज्यादा जाम नहीं लगने चाहिए। तो जिन प्रकार से हर पटाखों को लेकर के दिशा निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं, हर एक पहलू पर जो है डीजीपी नजर रखे, लगातार जो है उनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी अपराधी, कोई भी अपराधी जो दीपावली या किसी भी त्योहार के वक्त जो है कोई भी गलत सोच करके जो है कुछ भी करने के लिए सोचे तो उसको जो है किसी प्रकार, हर प्रकार से उसके प्रति जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सारी पुलिस महकमे को सतर्क कर दिया गया है। खास तौर पर दीपावली का मौसम है तो इसको देखते हुए चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी, सभी की कई टीम को गठित किया गया है जो हर बड़े मार्केट में मौजूद रहेंगी। तो इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस महकमे की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। दिवाली के मौके तक जो है उनको 26 तारीख तक कोई भी छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। जो छुट्टी पे थे उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई। तो हर एक पहलू पर है जहां पर सुरक्षा को लेकर के जो है डीजीपी के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि डीजीपी ने निर्देशित किया है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस का प्रभावी रवैया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा। प्रदेश भर में लगातार हो रही है ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। प्रदेश भर में लगातार हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई।
और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% तक बढ़ाया गया है। 28 लाख राज्य कर्मचारी पेंशनरों में डीए की वृद्धि 55 से बढ़कर 58% हुआ महंगाई भत्ता। 28 लाख राज्य कर्मचारियों पेंशनरों के डीए में वृद्धि। एक जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा महंगाई भत्ता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? महंगाई भत्ता जो है वो 3% बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार राज्यकर्मियों को जो है तोहफे पे तोहफा देती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है दिवाली बोनस की घोषणा की गई थी। हर एक कर्मचारी को 7,000 के करीब जो है बोनस दिया जाएगा दिवाली के मौके पर। वहीं पर आज एक और घोषणा हो गई कि करीब 28 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जो है 3% उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। तो कहा जा सकता है 55 से बढ़ाकर 58% जो है उनका जो है महंगाई भत्ता हो गया है। और जिसके चलते जो है हालांकि सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त कर भार जो है 1,960 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर बढ़ाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है लगातार ये दो तोहफे राज्य कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो राज्य कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दीपावली के मौके पर सरकार के द्वारा लगातार इस प्रकार से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया गया है। राज्य कर्मचारियों के लिए राहत की खबर। दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। पचपन से बढ़ाकर 58% हुआ। 28 लाख राज्य कर्मचारियों पेंशनरों में डीए में वृद्धि। एक जुलाई 2025 से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। पचपन से बढ़ाकर 58% हुआ महंगाई भत्ता। पचपन से बढ़ाकर 58% हुआ महंगाई भत्ता। खबर जालौन से। जहां दीपावली का त्योहार आते ही बाजारों की रौनक बढ़ जाती है। दीपावली में दिया बनाने वालों का दुख इस दीपावली में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां उन्होंने कहा कि लाखों के हिसाब से बिकने वाले दिया अब हजारों में ही रह गए हैं, क्योंकि महंगाई की मार से दियों की बिक्री कम होती जा रही है। एक जमाना था कि ज्यादातर घरों में मिट्टी के दीप जलाए जाते थे, लेकिन अब यह चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां चाइनीज और आर्टिफिशियल लाइट की वजह से मिट्टी की दियों का चलन कम होता जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि दिया के साथ साथ हम लोग पूजा की सामग्री भी तैयार करते थे, जो अब कम हो गए हैं।
महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बिचो चाहिए। दिगुलिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया। तो जो है 50 उठा थोक में हमारे यहाँ से। और मट्टी मूल है ले आओ से पर 1300 की ठिलिया। अच्छा। हाँ, अब भाव महंगाई अगर नहीं है तो वो नुकसान ही है उसका। किसान भराए किसान से कहना 400 रुपया तो एक आदमी ले, 4 आदमी लगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 40 साल से काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? जो ही काम कर रहे हैं। दिगुलिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बिचो चाहिए। तो जो है 50 पैसा उठा थोक में हमारे यहाँ से। और मट्टी मूल है ले आओ से पर 1300 की ठिलिया। अच्छा। हाँ, अब भाव महंगाई अगर नहीं है तो वो नुकसान ही है उसका। किसान भराए किसान से कहना 400 रुपया तो एक आदमी ले, 4 आदमी लगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 40 साल से काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? जो ही काम कर रहे हैं। दिगुलिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बिचो चाहिए। तो जो है 50 पैसा उठा थोक में हमारे यहाँ से। और मट्टी मूल है ले आओ से पर 1300 की ठिलिया। अच्छा। हाँ, अब भाव महंगाई अगर नहीं है तो वो नुकसान ही है उसका। किसान भराए किसान से कहना 400 रुपया तो एक आदमी ले, 4 आदमी लगा। ये कब से काम कर रहे हैं आप? हम 40 साल से काम कर रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? जो ही काम कर रहे हैं। दिगुलिया की महंगाई बहुत चाहिए, कम से कम 1 रुपया की बिचो चाहिए। तो जो है दीपावली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशी में जब कोई दुकानदार रोता नजर आए तो साफ तौर से समझ में आता है कि रोने का कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों को रोना जरूर आ जाता है। हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उड़ी की, जहाँ पर दीपावली के त्यौहार को लेकर बाजार में रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से दिवाली में मिट्टी के दिए जो जलते थे वो कहीं ना कहीं नजारा होते जा रहे हैं। धीरे धीरे मिट्टी के दियों का जो बड़ा बड़ा एक जखीरा दिखाई देता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसका कारण ये है कि मिट्टी के दिए भी महंगे हो गए, आर्टिफिशियल दिए बाजारों में आ गए। चाइनीज दियों ने जो है मिट्टी के दियों को धीरे धीरे खत्म कर दिया है। हालांकि दुकानदारों से अगर पूछने की जब हमने बात की तो उनसे मालूम किया तो उनका कहना है कि एक तो महंगाई, ऊपर से चाइनीज और आर्टिफिशियल दियों ने जो है मिट्टी के दियों का चलन खत्म कर दिया है। क्योंकि मिट्टी के दिए जिस तरीके से लोग ठेला लगाए बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े जखीरा यहाँ पर जो है बिका करता था, बड़ी दुकानें लगा करती थी, लेकिन आज यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें मिट्टी दिए की लगी हैं। और देखे ये जो है पहले बड़े बड़े लोग यहाँ पे बेचा करते थे और आज यहाँ पे दिए इक्का दुक्का जो लोग हैं इसको खरीद रहे हैं, जिसका कारण साफ तौर से नजर ये आ रहा है कि मिट्टी के दिए जिस तरीके से बिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका रोना साफ जाहिर है। और अगर हमने कारीगरों से बात की तो उनका कहना यह है कि जो मिट्टी के दिए जो पहले हम लोगों के लाखों के हिसाब से बिका करते थे, लेकिन अब हजारों के हिसाब से भी नहीं बिक पा रहे हैं सही से। और जिस तरीके से मिट्टी के दिए का चलन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो रोजगार है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। खबर अयोध्या से, जहां पर राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। राम की पैड़ी के 58 घाटों पर दीपों की रोशनी बिछाने का कार्य शुरू हो चुका है। दीपावली से पहले दीपोत्सव को लेकर माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चला है। राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव इस बार भव्यता और दिव्यता की नई मिसाल बनने जा रहा है। राम की पैड़ी के सभी 56 घाटों पर दिए बिछाने का कार्य शुरू हो गया। अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं के हजारों स्वयंसेवक इस सेवा कार्य में जुट गए हैं। इस बार की खास बात यह है कि पहली बार राम की पैड़ी पर पंचमुखी और स्वास्तिक आकार में डिजाइनर दियों की सजावट की जा रही है, जिससे घाटों की शोभा और बढ़ जाएगी। स्वयंसेवक दियों के बड़े अनुशासन और भक्तिभाव से बिछा रहे हैं। नेताजी लगाओ सही से।
इस बार हम खास बात यह है कि हम पिछले वर्ष का रिकॉर्ड अपना ही रिकॉर्ड को हम पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं। अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके पुनर्स्थापित कर रहे हैं। विश्व में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जो 25,12,585 दीपक सरसों के तेल और कॉटन की बाती से दीपक को सजा करके और उसको प्रज्वलित करने का यह रिकॉर्ड जो अयोध्या ने श्री अयोध्या धाम ने बनाया था दीपोत्सव के समय, वो विश्व में कोई नहीं तोड़ पाया है। कोई स्थान ऐसा नहीं था पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं। देखिए, आज से दीपक सजाने का कार्य घाट पर प्रारंभ हो चुका है। हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे जितने भी नोडल ऑफिसर के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, अभी घाट नंबर 9 और 10 और 8 पर हम लोग कार्य आज प्रारंभ कर दिए हैं और पूरे ये प्लानिंग है कि कल तक इस पूरे दीपक जो है बिछाने का कार्य हम लोग कर लेंगे और फिर उसमें जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां होंगी वो परसों दोपहर तक ही पूरा कर लिया जाएगा और हम लोग इसको जो है एडवांस में कार्य सुचारू रूप से, ताकि हमको जो है 19 के लिए कोई कार्य न बचे। अयोध्या में दीपोत्सव का है जो आगाज है वो हो चुका है। अब मेरे पीछे देख सक रहे होंगे कि जो अवध विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो तमाम जो छात्र हैं वो दीपक सजाने का कार्य शुरू कर चुके हैं। दीपक भी इस बार खास है, विशेष है, क्योंकि इस बार जो का जो दीपक है वो मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए कितना बेहद ही सुंदर ये दीपक है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो दीपक है ये बिछने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। लगभग जो लक्ष्य है वो लगभग 28 लाख दीपों को यहाँ पर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज ही से वो जो छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, वो लगातार तत्पर हैं और वो उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। मैं बात करूंगा शगुन से। शगुन, इस बार जो दीपक बिछ रहा है और उसमें आपकी जो एक अहम भूमिका है वो आप निभा रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा, अंदर से बहुत खुशी हो रही है, अपने आप को खुशी हो रही है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, रामलला के लिए कुछ कर पा रही हूँ, अयोध्या वासियों के लिए कुछ कर पा रही हूँ और एक अयोध्या वासी होने के नाते मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आज अभी 2 दिन और शेष है, अभी से कड़ी मेहनत का दौर शुरू हो चुका है। आपने कितने बजे से ये दीपक लगाना शुरू किया और कब तक इसको पूरा करने का आपका लक्ष्य है? हम घाट पे 11:30 बजे आ गए थे और हमारा ये है कि मैं शाम तक हम लोग कम से कम आधा घाट तो दिया लगा ही चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों में उत्साह है वो काफी खासा देखा जा रहा है और उसी उत्साह के साथ बच्चे जो है दिए लगाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ विभागाध्यक्ष जी भी हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। और सर, किस तरीके का ये लक्ष्य है जो इसको बच्चों से पूरा कराना है, कितना समय है, क्या कैसे? देखिए, इस 9वें दीपोत्सव के लेकर हमारे विद्यार्थियों में, हमारे शिक्षकों में काफ़ी उत्साह है और जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो एक लक्ष्य दिया गया है 26,11,101, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे वॉलंटियर से 56 घाटों पर 29 लाख से अधिक दिए बिछाने की तैयारी कर रहे हैं और जो 11 बजे से बिछाना शुरू कर। अच्छा, धूप सर बहुत तेज है, बच्चों की व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय की तरफ से की जा चुकी हैं, क्या क्या आगे का प्रोग्राम है? कल भी ऐसे ही बच्चे मेहनत करेंगे, उसके बारे में? देखिए, ये हमारा 9वां दीपोत्सव ने बताया है कि हमारे विद्यार्थी इतने उत्साहित हैं कि ये धूप भी फीका पड़ जाता है और इनके उत्साह को आप देख सकते हैं कि इस धूप में भी वो पूरे तन्मय के साथ दिए बिछाने का काम कर रहे हैं। जो तैयारियां हैं वो अयोध्या में तेजी से की जा रही हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो मिलकर इस आयोजन में एक काफी खासी अहम भूमिका निभाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।